इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत आयोजित आज के इन्वेस्ट इन सीकर कार्यक्रम इन्वेस्ट समिट में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्पीकर माननीय विधायक महोदय श्री सुरेश मोदी जी, जॉइंट डायरेक्टर मैडम शिवजी जी जयपुर से जो पधारी है, सुमन जी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जयपुर से, हमारे GMDIC नवीन शर्मा जी, एडीएम साहब राकेश टाटा जी और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी उद्यमीगण, मीडिया के बंधु। किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे वो जिला हो या राज्य हो या देश हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बड़ा कोई विकास का कोई मापदंड नहीं हो सकता। और इसी क्रम में हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्यमियों के प्रति एक बहुत ही एक फ्रेंडली पॉलिसी लाने का पहले वर्ष से ही प्रयास किया है जब से सरकार आई है। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की बात करें या फिर जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, वन स्टॉप शॉप है, ये विभिन्न जो तरह की योजनाएं हैं, चाहे एक्ट्स हैं, इनका सबका एक ही उद्देश्य है कि जो उद्यमी नियमानुसार सही नियमों के प्रावधान में एक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको किसी भी अनावश्यक नियमों बहुत बड़े किसी लाइसेंस और परमिट के जाल में ना फंसाकर और एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे कि वो अपनी सारी समस्याएं एक साथ सुलझा सकें और उद्योग को स्थापित करने में उनकी प्रोसीजरल जो डिफिकल्टीज होती हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके और कोशिश की जाए कि ना केवल रॉ मटेरियल बल्कि फिनिश प्रोडक्ट्स भी अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में हम लोग उत्पादन करें। और क्योंकि डिमांड की यहाँ पे कोई कमी नहीं है और राजस्थान जो है वो दिल्ली और गुड़गांव और इन सब बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स के नजदीक होने से डिमांड हमेशा हमारे पास जो है वो बनी रहेगी। तो हर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अभी इस चीज की भी काफी गुंजाइश है। इसके अलावा टूरिज्म की बात करें तो हमारे लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है पिछले साल हमको मिली, जो एक सीकर का कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण टूरिज्म स्पॉट है, जो हर्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित मंदिर भी है, बहुत अच्छी वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, जो प्राकृतिक वहाँ की सुंदरता है वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे जो इतने वर्षों से एक काम अटका हुआ था सड़क बनने का, वो काम भी प्रगति पर है और जल्दी वहाँ की सड़क भी बनके पूरी हो जाएगी, जिसके लिए कि राज्य सरकार ने पूरे प्रयास करने के बाद इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको क्लियर करवा के और ये काम आगे बढ़वाया है। तो उसके सड़क बनने के पश्चात अवश्य ही टूरिज्म की भी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत हद तक अप्रोच पे और कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। तो ये काम होने के बाद अवश्य ही सीकर में एक नया एक टूरिज्म का एक नई जोश के साथ यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को पूरा जोश मिलेगा और चाहे विभिन्न प्रकार के जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित काम है और अन्य टूरिज्म से रिलेटेड जो कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म तो यहाँ पर है ही और खाटू श्याम जी मंदिर की बात करें, शाकंभरी देवी है, सालासर बालाजी भी जो भले ही मंदिर चुरू में है लेकिन उससे संबंधित जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और अन्य चीजें हैं वो सारी की सारी सीकर में ही स्थित है। तो ऑलरेडी यहाँ पे टूरिज्म में कुछ अच्छे काम हुए हैं लेकिन अभी इसमें भी काफी गुंजाइश है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो उद्यमी हैं वो लगातार इस दिशा में भी कोई ना कोई नया वेंचर स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लगातार हमसे संपर्क बनाए रखें, लगातार हमसे एक संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह की कोई भी व्यवहारिक कठिनाइयां जो आपको आती हैं उसको हमारे स्तर तक पहुंचाएं। जो समस्या हमारे स्तर से समाधान किया जा सकता है वो हम अवश्य करेंगे और जिसमें राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई छूट दी जाने की आप चाहते हैं तो उसको हम सही स्तर पर प्रेषित करके और प्रयास करेंगे कि जो है पूरी तरह से आपको उसमें सपोर्ट मिले। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और पुनः एक बार जो सभी माननीय अतिथिगण हैं
आयोजक हैं आज के प्रोग्राम के और आप पधारे हुए सभी उद्यमी, आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सीकर जिला औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। धन्यवाद। जय राजस्थान।